ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर प्रैक्टिसिंग ट्रेडर चैनल प्राइस एक्शन वीडियो पार्ट 2। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि एक मस्ट नोन कॉन्सेप्ट है जो हर एक ट्रेडर को समझना चाहिए। मार्केट में एंट्री और एग्जिट के बेस्ट पॉइंट को समझने के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो हमारा सपोर्ट है वो ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस गिरने के बाद आकर के रुक जाता है और वहाँ पर जो है बायर्स एंट्री करते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस बढ़ने के बाद आकर के रुक जाता है, जहाँ पर सेलर्स आकर के मार्केट में कंट्रोल ले लेते हैं, एंट्री करते हैं। दोनों सिनेरियो जो है मैं आपको मेरे चार्ट के ऊपर बता दूंगा कि किस तरीके से जो है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने हैं, क्योंकि जो हमारा प्राइस एक्शन है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, हमने प्रीवियस हिस्ट्री जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 उसमें भी बताया हुआ है कि प्राइस एक्शन प्योर प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, हमारे चार्ट को क्लियर रखते हैं, क्लीन चार्ट ट्रेडिंग बोलते हैं, तो प्राइस के हिसाब से होता है। तो हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे या फिर जोन ड्रॉ करेंगे, वो हम हमारे प्रीवियस पास्ट में जो प्राइस की हिस्ट्री है जहाँ पर प्राइस रिएक्ट कर रहा था उसी के बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। इसलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्राइस एक्शन में। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना चाहिए हमारे चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर मैंने वीडियो पार्ट 1 में ये जोन एंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए थे। तो ये क्यों किया था ये मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या था कि प्राइस जो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर इस जगह पे प्राइस ट्रेड कर रहे थे, तो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा था। एंड देन जब प्राइस इस लेवल पे आया, इस जोन के लेवल पे आया, तो क्या हो रहा था उस जगह पे कि मार्केट कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 3 डेज कंटिन्यूअसली मार्केट इस जोन में, मतलब कि जो मैंने ये जोन बनाया हुआ है, जो बॉक्स बनाया हुआ है रेक्टेंगल, उस जोन में ही ट्रेड कर रहा था। एंड देन उसको इस जोन से निकलने के लिए बहुत ही मतलब टाइम लगा। 3 डेज मतलब ज़्यादा होता है। 3 डेज के बाद गैप डाउन होने के बाद मार्केट जो है इस लेवल के नीचे आकर के ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद जब हमने इस बॉक्स को, जो ये रेक्टेंगल है, इसको क्यों बनाया? क्योंकि अगर प्रीवियस जब इस लेवल पे मार्केट आ गया और ना तो न्यू हाईज बना रहा है ना तो लोज बना रहा है, अगर आपको नहीं पता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। न्यू हाई नहीं बना रहा है और न्यू लोज नहीं बना रहा था, तो यहाँ पर प्राइस इन दोनों के बीच में जब ट्रेड कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब सेम लेवल पे प्रीवियस हिस्ट्री में इसी जोन में से निकलने के लिए उसको 3 डेज लगे, तो मे भी हो सकता है इस जगह पे भी आने के बाद मार्केट को इस लेवल से निकलने के लिए टाइम लगे, लेकिन निकलने के बाद जब मोमेंट मिलेगा तो अच्छा मोमेंट मिलेगा इस तरीके से। तो इसलिए जो है मैंने मेरा जोन बना दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिए है ऊपर और सपोर्ट लेवल। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से जो है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और हम किस जगह पे करते हैं। हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस, जैसे कि आपका हाई, कोई हायर पॉइंट है जहाँ पर प्राइस आकर के रुक रहा है और नेक्स्ट टाइम जब प्राइस जो ट्रेड कर रहा है प्राइस करंट मार्केट में वो उस हाई से नीचे कर रहा है, तो हमें ऊपर रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। जब भी प्राइस नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए, अगर नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और मतलब मार्केट यहाँ पर से प्राइस नीचे की तरफ गया, ऊपर गया, एंड देन न्यू लो नहीं बना रहा है और उस लो के ऊपर ही अगर ट्रेड कर रहा है, तो हम नीचे की तरफ जो है हमारा सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और हमेशा कहाँ पर ड्रॉ करना है? हमें हमेशा कैंडल जो होता है, अगर कैंडल स्टिक के बारे में भी नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो है जिसमें बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है, आप देख लेंगे तो ये वीडियो जो है प्राइस एक्शन पार्ट 2 वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमेशा हमें जो है कैंडल स्टिक, जो कैंडल होता है उसमें रेड और ग्रीन होते हैं, जो कि आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कैंडल का जो शेडो है, अगर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो कैंडल के अपर साइड में जो अपर शेडो है उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है आपका रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो कैंडल का, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो कैंडल, उसके लोअर शेडो के ऊपर आपको मार्क करना है आपका सपोर्ट लाइन। यहाँ जब भी मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ उसको मैं रेड कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ रेजिस्टेंस लाइन को, कि मुझे एक क्लियर व्यू मिले मेरे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो आप कैंडल जो है, जैसे कि एक कैंडल है ग्रीन कलर का, तो इसका जो बॉडी है, बॉडी को हम स्ट्रॉन्ग पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस, जैसे कि कंसिडर कीजिए कोई भी सिक्योरिटी का इक्विटी जो है उसका प्राइस अगर ट्रेड कर रहा है 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ के रेंज में, और एक ट्रेड अचानक से 13 रुपये पे हो जाता है,
तो प्राइस 13 रुपये से आकर के फिर से अगर ट्रेड कर रहा है 8 रुपीज़, 9 रुपीज़, 10 रुपीज़ के लेवल पे, तो उसके वजह से जो है अपर शेडो या फिर लोअर शेडो बन जाते हैं। अगर ऊपर की साइड में ऐसा हुआ है एक ट्रेड, तो अपर शेडो बनेगा। लोअर साइड में हुआ है अचानक से अगर 5 रुपये पे ट्रेड हो जाए तो वो लोअर शेडो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो हम हमेशा जो है एक्चुअल जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ज़्यादा, उसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, तो उसकी वजह से जो है कैंडल का बॉडी बनता है। तो आप चाहे तो बॉडी पे भी इसको रख सकते हैं और चाहे तो आप शेडो पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉडी पे भी रख लेता हूँ, बॉडी पे रख के दिखाता हूँ। अभी क्या यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है मुझे मेरे स्क्रीन के ऊपर कि प्राइस जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो यहाँ पर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं कि इसमें आप रेक्टेंगल में चाहे तो कंसिडर कर लीजिए शैडो को, शैडो जो है बॉडी का उसको भी ऐड कर लीजिए। अभी इसमें क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में दोनों एक सिनारियो, दोनों में जो है दो सिनारियो हो सकता है जो कि सेम है। चाहे तो प्राइस ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बायर स्ट्रांग हो गए और आप ऊपर की तरफ आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो उस जगह पे क्या हो सकता है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस वहां पर आ करके, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल प्राइस इस लेवल पे आ करके ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और आपका जो है ट्रेड नीचे जाने के बाद उसको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम चीज जो है मतलब हमारे सपोर्ट लेवल पे भी होगा। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग वहां पर सेल करके उसके नीचे लेवल पे जा करके अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। या फिर अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है सपोर्ट लेवल, तो उसका सीधा हमें यही चीज़ सारी समझनी है कि अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, तो प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमें यहाँ पर बाय करना है लोअर पॉइंट पे और हायर पॉइंट पे लेके जा करके स्क्वायर ऑफ करके हमारा प्रॉफिट बुक करना है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे। तो इस तरीके से जो है अब आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो लाइन, और मैं एक दो लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। जोन आपको तभी ड्रॉ करना है जब आपको लगता है कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और उस रेंज में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको हमेशा जो साइडवेज, मतलब जो रेंज होता है उसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो अगर साइडवेज में अगर आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है, मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो उसमें आप अवॉइड करें आपके ट्रेड को, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा चांसेस है आपके मतलब लॉसेस होने के। क्योंकि अगर आप ट्रेड, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सपोर्ट लेवल से मैं बाय करूं और रेजिस्टेंस पे ला करके छोड़ दूं, क्योंकि मार्केट उसी लेवल उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मे बी अगर ऐसा हो गया आपने सपोर्ट लेवल पे बाय कर लिया, ठीक है, और क्या बोलते हैं सपोर्ट लेवल टूट गया, तो आप लॉसेस में चले जाएंगे। तो हमेशा स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। लेकिन आपको हमेशा ट्राई करना है कि एक जोन, साइडवेज जोन से निकलने के बाद ही ट्रेड कीजिए। मार्केट जब ट्रेंडी हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे लोअर ट्रेंड में हो। ट्रेंड की भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताई गई है, और आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको दूसरे लेवल्स भी जो है मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ पर पहले रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर भी जो है मैं मेरा एक सपोर्ट लेवल जो है ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल लेवल पे जो है मल्टीपल कैंडल्स को जो टच होगा, और आपका अगर मल्टीपल कैंडल्स को टच हो रहा है, मल्टीपल लोज को टच हो रहा है आपका सपोर्ट लाइन, तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन हो सकता है। जैसे कि ये आप देख लीजिए, यहाँ पर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन और चार, चार कैंडल आप बोल सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि इसकी जो बॉडी है उसको उसके नीचे प्राइस जा रहा नहीं है, और जा रहा है तो जस्ट फ्रिक्शन सेकंड के लिए जा रहा है, मतलब एक स्पाइक दे रहा है एंड देन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि ये जो आपका लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो सपोर्ट का, अगर इसके नीचे प्राइस जा सकता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है, आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे भी इसी तरीके से करना है। जैसे कि इस लेवल पे, इस लेवल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक दो तीन चार पांच कैंडल का जो है आपको अपर साइड मिल रहा है, यहाँ पर इसको ग्रीन कर दीजिए। ये प्रीवियस हो चुका है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, और आप उतना अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच कैंडल जो है उसके आपको हायर पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ, इस कैंडल जो है ये रिवर्सल कैंडल है हमारा, क्योंकि इसका अपर शेडो जो है, आप बेरिश रिवर्सल कैंडल अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके का ये कैंडल है, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर पांच कैंडल का अगर मुझे हाई पॉइंट मिल रहा है, तो ये मेरा जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, क्योंकि प्राइस फिर से नीचे गया। अगर इस लेवल पे, ये तो आप देख सकते हैं कि न्यू डे ओपन हो रहा है, 9:15 का जो कैंडल है ये है, अगर इसको एक गैप अप होकर के प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है लेवल। बायर्स उसके ऊपर, मतलब सेलर्स उसके ऊपर जाने नहीं देना चाहते प्राइस को, लेकिन अगर ब्रेक हो जाता है आपका रेजिस्टेंस लेवल और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप आपके चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जरूर रिवॉर्ड दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। और हमारा जो वीडियो है
इसमें जैसे कि आप बहुत से जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं सेम कॉमन गलतियां करते हैं, वो आप मत किया कीजिए। जैसे कि आप हाइयर टाइम फ्रेम में जो है, हाइयर टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर उसमें जो चार्ट बन रहा है या फिर जो भी आपको दिख रहा है उसको अवॉइड ना करें। तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो है अच्छा ट्रेड मतलब मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा हाइयर टाइम फ्रेम होता है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम लोग को दिखाता है, हम उसको क्लियर व्यू देख सकते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। और फ्रेक ब्रेकआउट में ना फंसे, फ्रेक ब्रेकआउट में ना फंसे उसमें आप चाहे तो जैसे कि कुछ बेसिक इंडिकेटर्स है उसको यूज़ कर लीजिए, जैसे कि वॉल्यूम, या फिर इसमें हो सकता है 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 20 50 का जो मूविंग एवरेज है लोग यूज़ करते हैं उनके ट्रेड्स में, उनके ट्रेड्स को कंफर्म करने के लिए। जैसे कि 20 आप कंसिडर मत कीजिए, 20 अगर हाई नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज उनके ट्रेड्स को कंफर्म करने के लिए। वॉल्यूम का एनालिसिस करिए जहाँ पर वॉल्यूम आपके हाई है, ये आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक जस्ट टिप दे रहा हूँ, अगर वीडियो नहीं आई है और उससे पहले आपको समझना है तो आप वीडियोस जा करके चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वॉल्यूम अगर जहाँ पर मिल रहा है आपको, अगर जैसे कि ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट की जगह पे ब्रेकआउट मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल आपका अगर ब्रेक होकर के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और उस जगह पे अगर वॉल्यूम हाई है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो ब्रेकआउट है वो फेक नहीं है। ब्रेकडाउन के लेवल पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपका जो जो ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब कि लेवल सपोर्ट लेवल टूट रहा है वो स्ट्रांग है। अगर ऐसा हो रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल टूट रहा है, लेकिन आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा नहीं है, प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, तो हो सकता है कि वो ब्रेकआउट हो। सेम चीज़ ब्रेकआउट डाउन के लिए, अगर वहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल टूट रहा है और उस जगह पे वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे हैं, प्रीवियस वॉल्यूम से कम है, तो फेक ब्रेक डाउन हो सकता है जहाँ पर आपके ट्रेड्स फंस सकते हैं। तो ये गलती ना कीजिए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडिंग को सिंपल और प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी नए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर ट्रेडिंग एजुकेशन के वीडियो हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।